हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने क्लास 9th का चैप्टर 6 जो है उसका लाइंस एंड एंगल्स का जो बेसिक्स है वो कर रहे थे हम, और लास्ट में हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल ये जो है किया था। उसके बाद हमारे पास जो है वो है हमारे पास एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल हमारे कौन से एंगल होते हैं? एडजेसेंट एंगल, टू एंगल आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। तो हम कंडीशंस लिखते हैं, टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ क्या होना चाहिए उनमें होना चाहिए दे हैव द सेम और कॉमन वर्टेक्स। तो फर्स्ट कंडीशन है हमारी, जो वर्टेक्स जो है वो कॉमन होना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए? वर्टेक्स जो है वो, वर्टेक्स जो है हमारा वो कॉमन होना चाहिए। ठीक है, दो एंगल कॉमन वर्टेक्स। ठीक, उसके बाद सेकंड कंडीशन है हमारी, सेकंड कंडीशन है दे हैव ए कॉमन आर्म, जो उनके बीच है जो एक है वो आर्म जो है वो कॉमन होनी चाहिए। ठीक है, वन कॉमन आर्म। ठीक, और थर्ड कंडीशन है हमारी अनकॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। जो अनकॉमन आर्म है, ठीक है, अनकॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। ठीक, तो इसमें अगर हम एग्जांपल अगर देखें तो अगर हम इस टाइप से एंगल बना लेते हैं, मान लो ये हो गया हमारा कॉमन वर्टेक्स। देखो दो एंगल, एक एंगल हमारा ये हो गया और एक एंगल हमारा ये हो गया। मैं अगर इनके नाम रखूं, जैसे इसको ए बी सी और डी। हम बात कर रहे हैं एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी और एंगल सी ए डी, एंड एंगल सी ए डी, इन दो एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इनमें क्या है, ये जो है पॉइंट हमारा ये वर्टेक्स है। ठीक है, कॉमन है दोनों, इस एंगल का भी यही है, बी ए सी का भी वर्टेक्स ये है और सी ए डी का भी वर्टेक्स यही है। उसके बाद वन कॉमन आर्म, तो ये आर्म जो है हमारी ए सी जो है हमारी वो हमारी कॉमन होगी। देखो इसमें भी है ए सी, इसमें भी है ए सी, ये दोनों है। ठीक है, अनकॉमन आर्म जो कॉमन नहीं है, देखो ये और ये दोनों आर्म कॉमन नहीं है ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। तो ये कॉमन आर्म के एक उस साइड में, एक दूसरी साइड में, एक दूसरी साइड में। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन होती है एडजेसेंट एंगल की। ठीक, तो इस टाइप से आप देख सकते हो कि उसमें क्या होना चाहिए, हमारा कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, और जो दो अदर आर्म है अनकॉमन है वो इस कॉमन आर्म के अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, मतलब एक उस साइड में, एक उस साइड में होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद ये हमारे एडजेसेंट एंगल हो गए। उसके बाद है हमारे पास लीनियर पेयर ऑफ एंगल। उसके बाद है हमारे पास लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल कौन से होते हैं हमारे? अब लीनियर पेयर होते हैं टू एडजेसेंट एंगल, टू एडजेसेंट एंगल्स are said to be two adjacent angle are said
टू फॉर्म, said to form linear pair of angle linear pair of angles if their non-common arms form a straight line। ठीक, तो अब हम एडजेसेंट एंगल पढ़ चुके हैं, क्योंकि दो एडजेसेंट एंगल कब फॉर्म करेंगे, हमारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म करेंगे इफ देयर नॉन कॉमन आर्म कैसी होनी चाहिए, क्या बनानी चाहिए, वो स्ट्रेट लाइन बनानी चाहिए। अब जैसे हमने ऊपर ये एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है, अब ये नॉन कॉमन आर्म होगी, ये नॉन कॉमन आर्म होगी, और ये हमारे एडजेसेंट एंगल है। क्या ये नॉन कॉमन आर्म और ये नॉन कॉमन आर्म जो है हमारी वो स्ट्रेट लाइन बना रही है? स्ट्रेट लाइन हमारी ऐसे होती है, ठीक है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बना रही है, यहाँ पे तो कुछ एंगल बन रहा है। स्ट्रेट लाइन हमारी मान लेते हैं हम, जैसे ये है हमारा, ठीक है, ये हमारी एक रे होगी, ठीक है, ये ए पॉइंट, यहाँ से ये बी, ठीक है। अब दूसरी रे अगर हमारी ऐसे जा रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, अगर मैं इसको ये डी ले लेता हूँ पॉइंट, ठीक है, इसको अगर मैं डी ले लेता हूँ तो ये ए बी एक रे होगी और ए डी दूसरी रे होगी, ये जो है वो स्ट्रेट लाइन बना रही हैं। अब इसमें दो एंगल बनाने के लिए हम तीसरा पॉइंट, तीसरी रे जो है वो ऐसे ले लेते हैं, ये तीसरी, और ये हमारा हो गया सी, ये हमारा हो गया है पॉइंट सी। तो देखो ये एंगल बन गया बी ए सी, और एक एंगल ये सी ए डी, ठीक, ये दोनों एंगल जो है हमारे, ये एंगल, दोनों एंगल जो है इनको हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। वैसे ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल मतलब लीनियर पेयर ऑफ एंगल हमारा स्पेशल टाइप ऑफ एडजेसेंट एंगल हो गया एक टाइप से, क्योंकि देखो ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, ठीक है, बस इसमें क्या है, पिछले वाले में हमारे पास यहाँ पे जो ये रे है हमारी ए बी और ए डी जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बना रही थी, यहाँ पे हमारी क्या है वो स्ट्रेट लाइन बना रही है, यहाँ पे हमारी वो स्ट्रेट लाइन बना रही है, तो इसको बोलते हैं हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक, ओके। उसके बाद आती है हमारे पास एक्सियोम 6.1, एक्सियोम 6.1, ठीक है। अब एक्सियोम 6.1 से पहले हम एक्सियोम क्या होती है ये इसके बारे में समझ लेते हैं। एक्सियोम का मतलब होता है हमारा कि कुछ मैथमेटिक्स की स्टेटमेंट ऐसे जिनको हम ऐसे सच प्रूफ से नहीं निकालते, जैसे कि जो मैथमेटिशियन ने मतलब उनको मान लिया गया है, मैथ में उनको मान लिया गया कि हाँ ये ट्रू ही होगा, ये ट्रू ही है, मतलब उनको एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया गया है, ठीक है, बट उनको क्या है कि हम थ्योरम से ऐसे प्रूफ नहीं कर सकते होते हैं, ठीक है, तो ऐसी स्टेटमेंट को एक्सियोम बोला जाता है। तो हम एक्सियोम 6.1 देखते हैं अभी। तो एक्सियोम हमारी क्या होती हैं, एक्सियोम एन एक्सियोम is a statement an axiom is a statement that is accepted as true without any proof। ठीक है, तो एक्सियोम क्या होती है हमारी, एक्सियोम ऐसी स्टेटमेंट होती है जिनको हम एक्सेप्ट करते हैं क्या, ट्रू विदाउट एनी प्रूफ, बिना किसी प्रूफ के जब हम उनको ट्रू मानते हैं, ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट को हम एक्सियोम बोलते हैं। जैसे हमारे पास एक्सियोम 6.1 है,
एक्सियोम 6.1। तो एक्सियोम 6.1 क्या है हमारी? इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, इफ ए रे stand on a line then the sum of two adjacent angles, sum of two adjacent angles so formed is 180 डिग्री। ठीक, तो ये एक्सियोम है हमारी। इसका मतलब ये है, ये कह रहा है कि इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, अगर ये लाइन है, ये हमारे पास एक ये लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर कोई रे स्टैंड करती है, इसके ऊपर ऐसे हम ये रे बना देते हैं, ठीक है, ये ए, ये बी और ये पी पॉइंट पे कोई पी सी रे है हमारी, ठीक है, ये रे स्टैंड करती है। तो ये कह रहा है कि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, जो दो एडजेसेंट एंगल बने हैं, दो एडजेसेंट एंगल हमारे ये बने, एक तो पी बी पी सी और दूसरा एडजेसेंट एंगल हमारा सी पी ए। ये दोनों एडजेसेंट होंगे ना, क्योंकि देखो इनमें कॉमन वर्टेक्स है, एक कॉमन आर्म है और दोनों जो नॉन कॉमन आर्म है वो अपोजिट डायरेक्शन में है कॉमन आर्म के, ठीक है। अच्छा, ये लीनियर पेयर भी फॉर्म कर रहे हैं, ये लीनियर पेयर भी फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये रे और ये रे, ये पी बी रे इस साइड में और ये पी ए रे, ठीक है, ये दोनों क्या फॉर्म कर रही है? एक लाइन फॉर्म कर रही है, एक लाइन फॉर्म कर रही है, ठीक। और तो ये कह रहा है कि जो दो एंगल फॉर्म हुए हैं ऐसे, हमारा एंगल एक हो गया हमारा एंगल बी पी सी और दूसरा एंगल हमारा हो गया सी पी ए। जो दो ये एंगल फॉर्म करे हैं, इन एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। जो ये दो एंगल बने हैं, या फिर मैं अगर इस एंगल को एंगल 1 नाम दे दूं, इस एंगल को एंगल 2 नाम दे दूं, तो मतलब कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक। तो ये हमारी एक्सियोम 6.1 है, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्सियोम 6.2। एक्सियोम 6.2। एक्सियोम 6.2 क्या हमारी? 6.2 है हमारी, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल is 180 degree, then the non-common arms of the angle form a line, तो ये बोल रहा है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल हैं, अगर उनका सम 180 डिग्री है, जैसे कि अगर मैं एंगल 1 ऊपर लिया हुआ है, जैसे एडजेसेंट एंगल तो हमारे ऐसे भी बन सकते हैं, देखो ये बन गया हमारे पास, तो ये ए, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को यहाँ पे सी और ये डी मान लेते हैं। तो अगर हमें, क्योंकि ये देखो कॉमन, इनका कॉमन वर्टेक्स हो गया, कॉमन आर्म होगी, और नॉन कॉमन आर्म जो है वो हमारी वो अपोजिट डायरेक्शन में है कॉमन आर्म के। तो अगर हमें एंगल ये ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ये सी बी डी, एंगल सी बी डी का अगर सम हमें 180 डिग्री, यही बोला ना, द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री।
अगर हमें ये दिया हुआ है, वैसे ये हमने रफ में बना लिया, मान लो कि दो एडजेसेंट एंगल को हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो दो एंगल एडजेसेंट हैं हमारे, ये और ये, इनका सम जो है वो 180 डिग्री है। अगर इनका सम 180 डिग्री है तो जो नॉन कॉमन आर्म है, वो जो एंगल बना रही है नॉन कॉमन आर्म, वो एक लाइन फॉर्म करेंगी। तो हमें एक्चुअल में इसका डायग्राम ऐसे बनाना पड़ेगा कि लाइन फॉर्म करेंगे, क्योंकि नॉन कॉमन आर्म ये हमारा बी पॉइंट है। अब ये बी ए होगी हमारी लाइन सेगमेंट, ये रे यहाँ से, और यहाँ से हमारा ये बी डी ये, और यहाँ पे हमारा ये सी, ठीक। जो नॉन कॉमन आर्म है हमारी बी ए और बी डी, वो क्या करेंगे, एक लाइन फॉर्म करेंगे, वो एक लाइन फॉर्म करेंगे, तभी इस एंगल और इस एंगल का सम जो है वो हमारा 180 डिग्री होगा, ठीक। इस केस में तो हम नहीं बोल सकते कि ये सम 180 डिग्री है, तो हमने रफ बनाया था, हमने इनको ऐसे एंगल ना बना के ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। ये है एक्सियोम 6.2। और यहाँ से हम इन दोनों एक्सियोम से हम एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं, जिसको हम नोट की फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि टू एडजेसेंट एंगल्स आर ए लीनियर पेयर if they are supplementary, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि टू एडजेसेंट एंगल हमारे ऐसे बन गए, ठीक है। ये हमारे ये और ये एडजेसेंट एंगल, अब इनको क्या बोल सकते हैं हम, लीनियर पेयर। इनको हम लीनियर पेयर वाले एंगल कौन से होते हैं हमारे, लीनियर पेयर वाले एंगल हमारे ऐसे होते हैं। यहाँ पे अगर कोई एक लाइन है, उस पे एक रे स्ट्रेट ऐसे खड़ी होती है, तो दो जो एडजेसेंट एंगल बनते हैं उनको हम लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो इनको लीनियर पेयर, टू एडजेसेंट एंगल फॉर्म आर लीनियर पेयर इफ दे आर सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। दो एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो दो ये जो एडजेसेंट एंगल बने हैं, इनको हम लीनियर पेयर बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं, जब इन दोनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री हो। 180 डिग्री हो, लीनियर पेयर में हमारी लाइन बन रही होती है। अब देख लो एक्सियोम 2 में हमें यही तो बोला गया है कि दो एडजेसेंट एंगल अगर हमारे उनका सम 180 डिग्री है, तो जो ये बनेगी, ये एक लाइन फॉर्म करेंगे और ये एक लाइन फॉर्म करेंगे। और लीनियर पेयर में हमारे पास क्या होता है, ये एक लाइन होती है, उस पे ऊपर एक रे अगर स्टैंड करती है, तो जो दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं उनको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। ओके, यहाँ तक आई होप कि एक्सियोम 6.1 और 6.2 क्लियर हो जाए। तो एक्सियोम 6.2 के बाद हमारे पास है थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1। अच्छा, एक्सियोम और थ्योरम में डिफरेंस बता चुका हूँ। एक्सियोम हमारी ऐसी स्टेटमेंट होती हैं जिनको हमने विदाउट एनी प्रूफ एक्सेप्ट ट्रू मान लिया है, और थ्योरम हमारी होती हैं जिनको हम प्रूव करते हैं कि हाँ ये ऐसे है। जब अगर वो स्टेटमेंट लिखी जा रही है तो वो उसको हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी थ्योरम 6.1 क्या है, इफ two lines intersect each other, if two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. तो ये स्टेटमेंट हमारी कि अगर दो लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है हमारे वो इक्वल होंगे। पहले देख लेते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे होते कौन से हैं, ठीक है। वर्टिकली अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं ऐसे, अगर ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, इसमें अगर ये एंगल 1 है,
ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। ठीक है, तो इसमें एंगल 1 एंड 3 ये वर्टिकली अपोजिट होंगे, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट होंगे। 2 और 4 हमारे वर्टिकली अपोजिट होंगे, तो एंगल 1 एंड 3 वर्टिकली अपोजिट है और 2 एंड 4 ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, और ये आपस में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा। ठीक है, और एंगल 2 हमारा 4 के साथ इक्वल होगा। ठीक, इसको देख भी लेते हैं। वैसे ये हो भी जाएगा, इजी है कि देखो हमारे पास ये एक लाइन है, ये एक हमारे पास लाइन है, तो एंगल 1 और 4 हमारे, ये कोई रे इस पे लाइन पे स्टैंड कर दिया तो ये लीनियर पेयर एंगल हो जाते हैं। 1 और 4 हमारे लीनियर पेयर एंगल हो गए। तो अगर ये लीनियर पेयर एंगल है तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। ऐसे ही ये हमारी एक लाइन है गिवन है, उसके ऊपर ये एक रे स्टैंड करती है, तो एंगल 3 और 4 क्या हो जाएंगे हमारे लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल क्योंकि किसी भी लाइन पे अगर कोई रे स्टैंड करती है तो जो एंगल एडजेसेंट एंगल बनते हैं उनको लीनियर पेयर बोलते हैं, और लीनियर पेयर एंगल का सम हमारा कितना होता है 180 डिग्री। तो जैसे 1 और 4 का सम हमारा 180 डिग्री, तो ऐसे ही हमारा 3 और 4 का सम भी 180 डिग्री। अब राइट हैंड साइड 180 डिग्री इक्वल है तो लेफ्ट हैंड भी हो जाएगा, उसमें से एंगल 4 जो है कॉमन है वो कट जाएगा, 1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। और सिमिलर तरीके से हम 2 इज इक्वल टू 4 भी प्रूफ। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ क्या होगा, इसमें सबसे पहले हमें लिखता होता है गिवन। हमें गिवन क्या है, गिवन क्या है हमें, गिवन है हमें कि टू लाइन्स नाम दे देते हैं हम ए बी एंड सी डी। टू लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग each other at point O। ठीक, एट पॉइंट O। तो हम बना लेते हैं, जैसे ये हमने बना लिया ए बी लाइन सेगमेंट, और ये हमारा हो जाएगा सी डी। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सी डी, और ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसको मैं एंगल 1 नाम दे देता हूँ, ये एंगल 2, ये 3 और ये एंगल 4, ये एंगल 4। ठीक है, उसके बाद प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में अगर हम देखें तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा भाई, रीजन लिखते होते हैं, क्योंकि हमारे क्या है लीनियर पेयर एंगल्स, ये हमारे लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल क्यों होंगे, क्योंकि ये सी डी एक लाइन है, गिवन है हमें सी डी एक लाइन है, उस लाइन पे ये ओ ए कोई रे होगी, ये ओ ए रहेगी। अगर कोई लाइन पे कोई रे स्टैंड करती है तो जो एंगल बनते हैं, जो दो एडजेसेंट एंगल बनते हैं 1 और 4, तो ये क्या होते हैं हमारे लीनियर पेयर, ये हमारे लीनियर पेयर होते हैं एक्सियोम। ठीक है, और एक्सियोम 2 से लीनियर पेयर एंगल का सम हमारा क्या होता है, लीनियर पेयर एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। ऐसे ही हम इसके लिए भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एंगल 4 प्लस 3 ये भी हमारा 180 डिग्री होगा सम, क्योंकि ये ए बी एक लाइन है और उस पर ये रे स्टैंड करती है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, ये भी हमारे लीनियर पेयर एंगल्स हो जाएंगे, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तो उसके बाद हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर 1 और 2 को कंपेयर करें तो इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। यहाँ से अगर एंगल 4 कट जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। यही हमें बोला गया है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होंगे। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ साथ में, यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि इसका मतलब है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। कोई नाम कुछ हो सकते हैं, यहाँ पे हमने 1 और 3 लिए हैं, जैसे ऐसे भी कई बार ले लेते हैं कि यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो उस केस में 1 और 2 हो जाएंगे। ठीक है, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, मतलब ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है,
उसके बाद एक चीज़ रह गई है, सॉरी, इसमें एक चीज़ हमारे पास रह गई है। गिवन के बाद हमने टू प्रूव भी लिखना था। गिवन के बाद हमने टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, तो हमें प्रूव क्या करना है वो चीज़ रह गई हमारी लिखनी। वो हमें जो मैंने यहाँ पे लिखी थी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये चीज़ लिखनी रह गई थी कि प्रूव क्या करना है हमने। प्रूव करना पता लगेगा तभी तो हम उसको प्रूव करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये रह गई थी, इसका ध्यान रखना, गिवन टू प्रूव, और उसके बाद अगर टू प्रूव के बाद कोई कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इसमें कोई कंस्ट्रक्शन करना नहीं है तो इसलिए सीधा डायरेक्ट प्रूफ। तो यहाँ से हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 आ गया। अब या तो ऐसे लिख सकते हैं कि सिमिलरली करके, सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, या फिर अगर करके ही दिखाना है तो हम यहाँ से दोबारा से फिर लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल यहाँ से लिख के एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर एंगल्स। रीजन लिखना बहुत जरूरी है ज्योमेट्री में, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमारे क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर एंगल, 180 डिग्री सम हो जाएगा क्योंकि ये एक लाइन है, ठीक है। ऐसे ही एंगल 2 प्लस 3, एंगल 1 प्लस 2 लिया है हमने यहाँ पे, हमने 2 और 4 को यहाँ पे हम इसको लेंगे, 1 और 4 को लेंगे, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हम पहले भी लिख सकते हैं, ये भी हमारे क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। इसको अगर इक्वेशन नंबर 3 बोलते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, क्योंकि इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगी। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4, और यहाँ से एंगल 1 से एंगल कट जाएगा तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। यही हमने प्रूव करना था, और उसके बाद लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को, इस थ्योरम को हम अब डायरेक्टली आगे कि हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, एंगल 1 3 के और 2 4 के इक्वल, ठीक। तो ये हमारी थ्योरम 6.1 कंप्लीट होती है। उसके बाद आई थिंक क्या है, बुक में एग्जाम्पल है और एक्सरसाइज है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज बुक की जो है वो कंप्लीट करेंगे। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 है हमारे पास, उसके बाद 3 है, और एक्सरसाइज 6.1 है, एक्सरसाइज 6.1 है, ठीक। तो ये हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके।